तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यह सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉन्टेड शॉर्टकट। रात करीब 10:30 बजे की थी। चार दोस्त अमन, विशाल, राघव और समीर अपनी कार से शहर लौट रहे थे। वे एक शादी में शामिल होकर गांव से निकले थे और अब शहर वापस जा रहे थे। नेशनल हाईवे से वापस जाना आसान था, मगर दूरी ज्यादा थी। कभी समीर ने कहा, स अबे हाईवे से जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। ये सामने वाला शॉर्टकट देख, जंगल से होकर जाता है। टाइम भी बचेगा और मजा भी आएगा। अमन ने गाड़ी रोक दी। सामने एक टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर धुंधली सी लिखावट थी, रात के समय इस जंगल के रास्ते पर मत आओ। विशाल ने टॉर्च से बोर्ड पर रोशनी डाली और हंसते हुए बोला, ये सब गांव वालों की अंधविश्वास वाली हरकतें, चल निकल। कार मुड़ गई और अब वो घने पेड़ों के बीच घुस चुकी थी। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, ऊपर से चारों ओर इतना अंधेरा कि हेडलाइट्स भी मुश्किल से कुछ दूर तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। कुछ ही देर बाद अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी की गहरानी जैसी ध्वनि, तो कभी पेड़ों के पीछे से आती धीमी फुसफुसाहट। राघव ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। कार की रफ्तार थोड़ी और तेज हुई, लेकिन अंधेरा का असर ऐसा था कि जैसे कार किसी अनजाने कुएं में धंसती जा रही थी। अचानक रास्ते के बीचों बीच एक लंबी परछाई खड़ी दिखाई दी। हेडलाइट्स उसकी आकृति पर पड़ी, पर वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। लंबा कद, हाथ पैरों से भी लंबे, और चेहरा एकदम काला, जैसे उस पर कोई चेहरा ही नहीं। अमन ने जोर से ब्रेक मारा। चारों की सांसें अटक गई। वो परछाई धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगी। कार बिल्कुल बीच रास्ते पर रुक गई थी। चारों दोस्त उस काली परछाई को घूर रहे थे जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर डर के मारे चिल्लाया, अमन भाग, इसे जल्दी गाड़ी निकाल। अमन ने एक्सीलेटर दबाया और कार जोर से झटकती, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस परछाई के करीब पहुंची, हेडलाइट्स अचानक और इंजन बंद हो गया। चारों दोस्त सुन्न, जंगल में सन्नाटा, बस उनकी धड़कनों की आवाज और दूर कहीं से आते उल्लू की भयानक हूटिंग। वो परछाई अब बिल्कुल बोनट के सामने थी। विशाल ने हिम्मत करके कार की खिड़की से बाहर देखा। ये इंसान नहीं है। परछाई ने अपना सिर झुकाकर शीशे के करीब लाना शुरू किया और अचानक उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसे चमकने लगी। राघव और समीर दोनों के मिलकर चिल्लाया। अमन ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गरजा। कुछ सेकंड तक आवाज आई और तभी गाड़ी चालू हो गई। पकड़ मत लेना, अमन चिल्लाया और गाड़ी को जोर से आगे बढ़ाया। पर जैसे ही कार ने स्पीड पकड़ी, पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई बेहद भारी चीज कार की डिक्की पर चढ़ गई हो। गाड़ी का पिछला हिस्सा झटका खाने लगा, जैसे कोई ऊपर बैठा हुआ हो। विशाल ने पीछे पलट कर देखा, उसकी चीख गूंज उठी। कार अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। हेडलाइट्स के सामने घने पेड़ और खतरनाक मोड़, और पीछे उस परछाई जैसी चीज गाड़ी की छत पर चमकी हुई। उसके लंबे हाथ खिड़कियों पर रगड़ रहे थे। कांच पर नाखूनों के खरोचने की आवाज आने लगी। समीर लगभग रोते हुए बोला, ये रास्ता क्यों लिया यार, मैंने क्यों कहा शॉर्टकट ले। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी थी। जैसे ही कार अगले मोड़ पर पहुंची, हेडलाइट्स की रोशनी ने सामने का नजर दिखाया। रास्ते के बीचों बीच परछाइयां खड़ी थी, सबकी आंखें लाल, सबके चेहरे काले, और सब धीरे धीरे एक साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। कार फुल स्पीड में थी, लेकिन सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। दर्जनों परछाइयां रास्ते पर खड़ी थी और सबकी नजरें सीधे उन पर जमी हुई थी। अमन ने चीखते हुए ब्रेक मारे। टायर सड़क पर घिसते और एक तेज चीखती हुई आवाज आई। गाड़ी रुक गई।
लेकिन अब चारों दोस्त पूरी तरह फंस चुके थे। विशाल धीरे से बोला, अब ये क्या करेंगे? ये तो हम चारों तरफ से घेर लेंगे। राघव कांपती आवाज में बोला, अगर बाहर निकले तो खत्म, अगर रुके तो भी खत्म। अचानक गाड़ी की छत पर बैठी हुई परछाई ने धड़ाम से बोनट पर छलांग लगाई। उसका चेहरा साफ दिखने लगा, काले धुएं जैसा शरीर, लेकिन आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने सीधे शीशों पर हाथ पटका और कांच में दरारें पड़ गई। चारों दोस्त चीख पड़े। अमन ने एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी मोड़ दी और बगल के जंगल के रास्ते में घुसा दी। चारों तरफ पेड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते और पीछे वो झुंड, कार के पीछे दौड़ता हुआ। परछाइयाँ इतनी तेज भाग रही थी जैसे इंसान न होकर हवा हो। गाड़ी उछलती कूदती कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। अचानक हेडलाइट्स ने एक बड़ा साइन बोर्ड दे रोशन किया, खतरनाक मोड़, यहाँ हादसों में कई मौत हुई। समीर चिल्लाया। राघव बोला, शायद इन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो यह मरे थे। गाड़ी मोड़ के पास पहुंची थी कि सड़क के बीचों बीच एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसके हेडलाइट्स कभी जल रहे थे, कभी बुझ रहे थे, जैसे खुद वो ट्रक भी जिंदा हो। अमन ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही थी, जैसे ब्रेक किसी ने काट दिया हो। चारों दोस्त चीखते हुए बोले, और फिर गाड़ी सीधी उस खड्डे हुए ट्रक की ओर बढ़ी। आखिरी चीज जो सबने देखी, सामने जलती हुई लाल हेडलाइट और उसके ठीक पीछे खड़ा एक लंबा काला साया, जो मानो उनका इंतजार कर रहा हो। एक जबरदस्त धमाका हुआ, चीखे, शीशों के टूटने की आवाज और फिर सन्नाटा। कहते हैं आज भी जो लोग उस शॉर्टकट से रात में गुजरते हैं, वो एक टूटी हुई कार को साइड में खड़ी देखते हैं, और कभी कभी उसमें बैठे चार धुंधले साए हंसते हुए नजर आते हैं। तो गाइस, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जब अंधेरा बोलता है।